नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग की गहन, विस्तृत और जीवन बदल देने वाली व्याख्या करने जा रहे हैं। ये अध्याय आपको बताता है कि आपकी आत्मा किस दिशा में जा रही है, स्वर्ग की ओर या नरक की ओर, देवत्व की ओर या असुरत्व की ओर। ये अध्याय जीवन का आईना है। इसे सुनकर, समझकर और अपनाकर आप अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर सकते हैं। तो अंत तक जरूर सुनिए और मन में उतारिए। श्री कृष्ण इस अध्याय में 2 प्रकार की संपत्ति बताते हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। दैवी संपदा 26 गुण। जो व्यक्ति इन 26 गुणों को अपनाता है वही मुक्ति और परम शांति की ओर बढ़ता है। ये गुण हैं अभय, न किसी से डर न मृत्यु से डर, मन की पवित्रता, ज्ञान योग में स्थिरता, दान, सात्विक दान, इंद्रिय निग्रह, यज्ञ, कर्तव्य पालन, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन और शास्त्र पठन, तप, इंद्रियों का संयम, सरलता, अहिंसा, सत्य, प्रिय हो या अप्रिय जो है वही बोलना, क्रोध का त्याग, त्याग, शांति, अपैशुन्य, दूसरों की निंदा न करना, सब प्राणियों पर दया, कामना रहित कोमलता, लज्जा, पाप करने में भी शर्माए, चंचलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, बाहरी आंतरी, अद्रोह, किसी से बैर न रखना, अतिमान भाव का अभाव और सबसे अंतिम है अहंकार का पूर्ण त्याग। इन 26 गुणों को जो अपने जीवन में उतार लेता है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, अपने भीतर के देवता को जगाना। आसुरी संपदा 16 दुर्गुण। दूसरी ओर आसुरी प्रवृत्ति के लोग इन गुणों से भर जाते हैं। दंभ, पाखंड, घमंड, अहंकार, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, दिखावा, हिंसा, असत्य, काम वासना पर नियंत्रण न होना, विषय भोगों की लालच, अशुद्धि, बार बार पाप कर्म, मोह, झूठी प्रतिष्ठा की इच्छा, दूसरों को नीचा दिखाना। ऐसे लोग जन्म जन्मांतर तक बंधनों में बंधे रहते हैं और अंत में नीच योनियों में जाते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, आसुरी संपदा वाले व्यक्ति मुझे नहीं पाते। 3 द्वार हैं नरक के, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। इन्हें त्याग दो। जो इन तीनों को जीत लेता है वही अपने परम कल्याण के लिए कर्म करता है और परम गति को प्राप्त होता है। जीवन का सबसे गहरा संदेश। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, शास्त्र तेरे लिए प्रमाण है। शास्त्र में जो कहा गया है, जो करने योग्य है वही कर, अपनी मनमानी मत कर। अर्थात जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता, हमारा विवेक जागृत नहीं होता, तब तक हम शास्त्रों को ही अपना गुरु माने। मन जब पवित्र हो जाएगा तब भीतर से आवाज आएगी, वही परमात्मा की आवाज है। दोस्तों, ये 16वां अध्याय कोई साधारण अध्याय नहीं है। यह है आपके जीवन की दिशा तय करने वाला अध्याय है। रोज सुबह उठकर पूछिए खुद से, आज मैंने दैवी गुण बढ़ाए या आसुरी गुण? एक एक गुण को अपनाते जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है, आपका चित्त शांत हो रहा है, आपका अंतःकरण प्रकाशित हो रहा है। यही जीवन का परम उद्देश्य है, अपने भीतर छुपे ईश्वर को पहचानना। तो आज से संकल्प लीजिए, मैं दैवी संपदा अपनाऊंगा और अपनाऊंगी। काम, क्रोध, लोभ को दूर भगाऊंगा और शास्त्रों के अनुसार जीवन जीऊंगा। अगर यह वीडियो आपको सच्चा लगा, जीवन बदलेगा ऐसा लगा, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने सभी परिचितों को शेयर करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि ऐसे जीवन बदल देने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान आप सबको दैवी संपदा प्रदान करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।